खबर बिलासपुर से, जहां रेप पीड़िता की मां को जेल भेजने का मामला, कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। रेप पीड़िता भी धरना प्रदर्शन में शामिल। विवाद में बीजेपी पार्षद पर गाज गिरी है। पार्षद पर लगा था रेप पीड़िता पर दबाव बनाने का आरोप। पार्षद हकीम मोहम्मद को पार्टी ने निलंबित कर दिया। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर पार्षद पर गाज गिरी है। तो बता दें आपको एक बार फिर कि बिलासपुर से खबर दिखा रहे हैं, जहां पर पार्षद पर रेप पीड़िता की मां पर दबाव बनाने का आरोप जो है वो लगाया गया था, जिसके बाद अब पार्षद पर गाज गिरी है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप करिहार हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, कुछ देर पहले हमने बातचीत की थी इस बारे में, तो आपने कहा था कि समाज के लोग जो है वो भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है उनके प्रदर्शन को लेकर के? क्या कोई उनके आश्वासन किसी प्रकार का अब तक दिया गया है? देखिए, लगातार बिलासपुर में अब जो आंदोलन है उग्र होते हुए नजर आ रहा है। यही कारण है कि बिलासपुर में सर्व ब्राह्मण समाज और हिंदूवादी संगठन है वो बिलासपुर के कलेक्टर दफ्तर पहुंच करके एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किए हैं। और साथ ही यहाँ पे कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए पीड़िता के साथ ही जो समाज के लोग थे, प्रतिनिधिमंडल, वो लगातार कलेक्टर के पास गए थे। कलेक्टर से क्या कुछ बात हुई, क्या आश्वासन मिला, उसके बारे में बताएंगे। कलेक्टर साहब का कहना है कहीं से चूक हुई है जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई। तो उनका प्रयास ये है कि आज ही की डेट में पीड़िता का एफआईआर निरस्त हो। हम यही मांग रखे थे कि पीड़िता का एफआईआर निरस्त हो, उसकी नौकरी ना जाए। ये दो मांगे हम लोग रखे हैं। और साथ ही पीड़िता पक्ष जो है, पीड़िता की बेटी अकेली है भी घर में, तो उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि वो जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ जाति विशेष के लोग बहुत ज्यादा हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ उन लोगों ने, भाजपा के पार्षद का भतीजा है, इसलिए भाजपा के पार्षद ने सभी भाजपा के पार्षदों से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस बलात्कारी के लिए सपोर्ट में लिया है, जो कि बहुत ही गलत है। आप बताएं, कुछ न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे थे, किस तरह की मांग थी? हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं, चाहे इसमें अधिकार किसी का हो। डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यायिक जांच का अधिकार नहीं है, पर जो चीज को वो सब समझ रहे हैं, आज देर से समझ रहे हैं। हम ये जानते हैं कि इसमें पुराने केस को दबाने के लिए, काउंटर करने के लिए इस केस को बनाया गया। अब इसके बाद इतनी समझ होने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक दबाव का है कि पैसे का लोभ है, किस कारण से ये इस प्रकरण को बना के, इसमें पूरा दोष पुलिस प्रशासन को है कि आज जनता उद्वेलित है। आज बिलासपुर की जनता जो उद्वेलित हो रही है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन जी रहा है। निपुण जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या टेक्निकली गड़बड़ हुई होगी? आप तो अधिवक्ता भी हैं, क्या देखते हैं प्रकरण को? देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है, पूर्व में जो केस हुआ था, जो अभी जिस महिला पर आरोप लगाया गया है, उसकी बेटी ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है 500 एक्ट में। अगर वो मामला दर्ज हुआ, 2 महीने से वो युवक जेल में है, जमानत नहीं हो पा रही है, फिर उसी के रिश्तेदार द्वारा उस पीड़िता की मां के विरुद्ध एक शिकायत कराई गई, जिसमें कोई तारीख का कोई निश्चित तारीख नहीं है कि किस तारीख को घटना घटी, बीच का बताया जा रहा है घटना। वहां पे संदेह है कि मामला जानबूझ के उस युवक को जमानत में बाहर लाने के लिए, मामला कमजोर करने के लिए, पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए मां के द्वारा किया गया है। और जो अभी मांग की गई है कि उचित जांच कर केस का एफआईआर का खात्मा किया जाए, और जो पीड़िता की मां है, क्योंकि पीड़िता भी अब असुरक्षित है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, इसकी पीड़िता को भी उचित संरक्षण दिया जाए और उसकी मां को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए। क्यों घेरना पड़ा कलेक्टर दफ्तर आप लोगों को? बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे थे, काफी उग्र भी हुआ आप लोग का यह आंदोलन। यह हास्यास्पद है। बिलासपुर के इतिहास में पहली बार जब पुलिस पीड़ित के विरुद्ध के लिए न्याय व्यवस्था देने के बजाय स्वयं षड्यंत्रकारी हो जाए, तब रतनपुर जैसी घटनाएं सामने आती हैं। आज कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने मांग की है कि पीड़ित को तत्काल न्याय प्रदान किया जाए और दोषी पुलिस अधिकारी और षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो कलेक्टर साहब ने आज पहली बार बिलासपुर के इतिहास में एक न्यायिक दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हुए स्पष्ट आश्वासन दिया है कि मैं 48 घंटों के अंदर संबंधित पीड़िता के पक्ष में न्याय की व्यवस्था दूंगा। ये अपने आप में एक इतिहास है बिलासपुर में। मैं सौरभ कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, परंतु दुर्भाग्य है कि जब थाने नीलामी पर हो और अराजकता को संरक्षण हो पुलिसिया, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति होगी। तो आगे की रणनीति किस तरह की होगी समाज की? आगे की रणनीति ये है कि अगर जल्दी ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो विप्र समाज रोड में आकर आंदोलन करेगा और अपनी बात को जटिलता से रखेगा कि पीड़िता को न्याय मिले और उसको संरक्षण मिले।
चलिए मैं आप लोग कुछ और लोगों से बातचीत कराता हूं कि देखिए किस तरीके से समाज के लोग हैं जो कि धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जानकारी हमें अब तक मिल पाई, हम देख सकते हैं कि कलेक्टर से बातचीत हो गई और उन्होंने आश्वासन भी दिया है 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करने, कार्रवाई करने की बात कही है। संदीप, एक बार आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि अब ये सिर्फ एक रेप पीड़िता या उसकी मां को गिरफ्तार करने का मामला नहीं है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद के लोग भी जुड़ गए, ब्राह्मण समाज के लोग भी इसमें जुड़ गए। क्या लगता है 48 घंटे में कार्रवाई कितनी ज्यादा आगे तक बढ़ पाएगी? देखिए जिस तरीके से बातचीत कलेक्टर के साथ हुई है तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में न्याय होगी और कहीं न कहीं चूक हुई इसके कारण पर ही जो कार्रवाई की गई। हम कुछ लोग और भी हैं, बताएं कि क्या किस तरह के आश्वासन मिल पाए हैं अभी इस मामले को लेकर के? क्या बोले आप? कलेक्टर से क्या आश्वासन मिल पाया अभी बातचीत के बाद? हम लोग आज जिला प्रशासन के पास अपनी बात रखने आए थे कि जो रतनपुर में एक पीड़ित महिला है जिसके ऊपर ये अपराध दर्ज हुआ है, ये बताइए कलेक्टर का आश्वासन क्या मिला? कलेक्टर साहब और प्रशासनिक लोगों का आश्वासन नहीं, हम लोग विश्वास लेके जा रहे हैं। अगर उनके बैठने के बाद अगर किसी निर्दोष महिला को इस तरीके से फंसाया जाएगा जिसमें जिले भर के जन जन तक ये बात है, एक एक बच्चा इस बात को जानता है कि वो महिला को निर्दोष फंसाया गया। हम कलेक्टर रूपे अपने गार्जियन से मिलकर जा रहे हैं, अपने प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर जा रहे हैं और विश्वास लेकर जो आज जा रहे हैं कि उसको तत्काल रिहा किया जाए, वो निर्दोष महिला को छोड़ा जाए और महिला को छोड़ा जाए, तत्काल रिहा किया जाए। आप कितना आश्वस्त हुए आज की मुलाकात से कलेक्टर? देखिए, कलेक्टर महोदय ने इस बात को स्वीकार लिया अपने वहाँ सीट में बैठते हुए कि कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई और गलती हुई है। मतलब इस बात का प्रतीक है कि प्रशासन इसमें गंभीर है और हम इस बात को जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उसकी एक तो नौकरी नहीं जाएगी, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और दूसरा कि 2 दिन के अंदर ही आपको निर्णय मिल जाएगा और उसका कोशिश मैं करूँ कि आज ही हो। और उसका सबसे बड़ा प्रतीक आप ये देख लीजिए कि हम लोग यही बैठे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय ने एसपी को अपने चैम्बर में बुला दिया और कार्रवाई इस पर चालू हो गई। तो निश्चित रूप से सर्व ब्राह्मण समाज एवं शहर के विभिन्न समाज के लोग ने जो लड़ाई लड़ी वो सत्य की लड़ाई थी और सत्य की हमेशा विजयी होती। निश्चित तौर पे कलेक्टर से मुलाकात करने के बाद काफी आश्वस्त भी और उम्मीद भी की जा रही है कि 48 घंटे के भीतर कुछ बड़ा एक्शन होगा। और जिस तरीके से आपने लोगों से बातचीत की, उम्मीद तो साफ तौर पर नजर आ रही है। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया।